हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन के आगे के प्रोटोकॉल्स देखेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड स्टार्ट अवर क्लास। तो आज हम देखेंगे रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कल हमने देखे थे HTTP, TCP/IP और SMTP और POP3 प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे के प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट फर्स्ट प्रोटोकॉल है इसमें SSH, सिक्योर शेल। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना है। सिक्योर शेल इज अ रिमोट login protocol that logs into remote machine via shell where all the data between the client and server is encrypted। अब SSH आपका TCP/IP पे ही यूज होता है। TCP/IP क्या करता है, हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो SSH क्या करता है, वो TCP/IP जो भी हम कनेक्शन सेटअप कर रहे हैं, जो भी हमारा कनेक्शन है, उस कनेक्शन को एक सिक्योर शेल प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी हम कनेक्शन के बाद जो भी मतलब आप बोल सकते हो ट्रांजेक्शन करना, फाइल ट्रांसफर करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट एंश्योर सिक्योरिटी शेल यूजिंग अदर प्रोटोकॉल्स लाइक SCP और SFTP। तो SF ये इन दोनों प्रोटोकॉल की हेल्प से हमारे मीडियम को और सिक्योर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो, द दिस इंश्योर्स दैट ओनली द क्लाइंट एंड द सर्वर विल हैव द एक्सेस टू द एक्चुअल डेटा। जो भी डेटा आप ऑनलाइन जो भी ट्रांसफर हो रहा है आपका डेटा, वो आपका सर्वर और आप सिर्फ एक्सेस कर सके, वो किसी और थर्ड पार्टी तक ना जाए। ठीक है, इट अलाउज टू कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर द डेटा ओवर एन इनसिक्योर नेटवर्क। आपका अगर नेटवर्क इनसिक्योर है तो ये उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे इंटरनेट, हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट सिक्योर है, यस, बट सम वेबसाइट्स आर देयर विच इज इनसिक्योर। तो वो वेबसाइट में बोल सकते हो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करके हम SSH को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका दे रखा है कोई भी बोल सकते हो कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, तो ये यूजर आईडी पासवर्ड किया जा रहा है आपका, कोई भी मतलब बोल सकते हो जैसे यहाँ पे कोई पासवर्ड और यूजर आईडी दिया है, ये जब सर्वर तक जा रहा है तो ये अगर एज इट इज जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी अगर थर्ड पर्सन है तो वो आपके यूजर आईडी और पासवर्ड को हैक कर सकता है। लेकिन अभी हमारा जो करंट इंटरनेट है वो इस तरीके से वर्क करता है, जब भी हम यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं तो यहाँ पे डेटा आपका क्या होता है, एनक्रिप्ट हो जाता है। मतलब जो नेटवर्क पे जो डेटा जा रहा है, डेटा, वो नेटवर्क पे डेटा आपका एग्जैक्टली जो है वो नहीं जा रहा है, वो एक एनक्रिप्शन या फिर आप बोल सकते हैं कोड के तौर पे जा रहा है, जिससे आपके सर्वर तक पहुंचते पहुंचते कोई भी अगर बीच में वो नेटवर्क को हैक करेगा तो वो डेटा से वो पता नहीं लगा पाएगा कि एक्चुअल डेटा क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका SFTP। ये भी SSH पे ही काम करता है। इट स्टैंड्स फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी हमने जैसे ऑथेंटिकेशन देखा, कोई यूजर आईडी पासवर्ड करके हम लॉग इन कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, फाइल सेंड करेंगे। फाइल किस पे सेंड करेंगे, SSH मीडियम पे सेंड करेंगे। इट इज अ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग लार्ज फाइल्स ओवर द वेब। हम लोग जो भी फाइल ट्रांसफर करते हैं, फाइल किसी भी तरीके की हो, स्मॉल हो लार्ज हो, ये सब फाइल ट्रांसफर हो सकती है सिक्योर प्रोटोकॉल पे। इट एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द सिक्योर शेल। जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योर शेल पे ही ये भी काम करेगा। SFTP एज अ सक्सेसर टू FTP। अब FTP प्रोटोकॉल भी है, SFTP भी है। SFTP आपका होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर और FTP आपका नॉर्मल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, जिसमें इतनी सिक्योरिटी नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो लेस सिक्योरिटी और नो सिक्योरिटी। अब डेटा सेफ्टी बाय SFTP क्या करता है, इट रिक्वायर्स दैट द क्लाइंट यूजर मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सर्वर एंड द डेटा ट्रांसफर मस्ट टेक प्लेस ओवर अ सिक्योर चैनल। ये क्या करता है, जो भी आप अगर क्लाइंट को सेंड कर रहा है तो वो क्लाइंट जो सर्वर, आपका डेटा कैसे जाता है, क्लाइंट टू सर्वर जाता है, सर्वर से आपका रिस्पॉन्ड आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्लाइंट है वो ऑथेंटिकेट हो। ऑथेंटिकेट मतलब कि कोई रेंडमली, जैसे आप बोल सकते हो कि कोई रेंडमली कोई ऐसा क्लाइंट सर्वर के पास ना आए जिसको एक्सेस ही नहीं है वो नेटवर्क को यूज करने का। अगर ऐसा कोई क्लाइंट आता है सर्वर पे तो वो उस क्लाइंट को वो डेटा प्रोवाइड ही नहीं करेगा। ठीक है, ऑल डेटा इज एनक्रिप्टेड बिफोर बीइंग सेंट अक्रॉस द नेटवर्क। सारे जो भी डेटा है, जो भी आपका एक्चुअल डेटा है, वो एक्चुअली डेटा एनक्रिप्ट होके जाएगा। एनक्रिप्ट मतलब आप बोल सकते हो कि एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड तरीके से जाएगा, या फिर जो एक्चुअल डेटा है उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस लगेगी कि वो डेटा अगर ए लिखा है तो उसको जो भी थर्ड पार्टी वो डॉट के फॉर्म में पढ़े या हैश टैग के फॉर्म में पढ़े, इस तरीके से। इट एनक्रिप्ट्स बोथ कमांड्स एंड डेटा, प्रोवाइडिंग effective protection against the common network security risk। ठीक है,
अभी ये था SFTP, अब FTP। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड बाय TCP/IP। ये भी TCP/IP पे ही काम करता है। यूज फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको फाइल ट्रांसफर करने का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इट इज मेनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग द वेब पेजेस। अब जैसे आप कोई भी वेब पेज इंटरनेट पर रिट्राइव करते हो, ठीक है, तो FTP उसमें हेल्प करता है आपको पेजेस को डाउनलोड करने में या सर्वर से आपको पेज प्रोवाइड कराने में क्लाइंट मशीन पे, ठीक है। इट इट इज ऑल्सो यूज फॉर डाउनलोडिंग द फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। सर्वर से अगर आप कोई डाउन आपके लोकल कंप्यूटर पे अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो वो सर्वर के पास से आ रही है, तो ये वो प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। एवरी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म सब सारी कंप्यूटर जितने भी हमारे हैं सब पे क्या है, FTP सर्वर होता है, ठीक है। हम FTP सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अब FTP में बोल रहे हैं दो कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर, ठीक है। तो क्लाइंट कौन है, देखो पहले सर्वर। इट इज अ कंप्यूटर दैट इज रनिंग FTP सर्वर सॉफ्टवेयर। इट लिसन्स ऑन द नेटवर्क फॉर द कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम द अदर कंप्यूटर। FTP सर्वर का काम क्या है, जो भी क्लाइंट अगर कोई फाइल ट्रांसफर करना चाहता है तो वो पहले क्या करेगा, कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा, इसलिए कनेक्शन रिक्वेस्ट को लेगा क्लाइंट से। और FTP क्लाइंट क्या करेगा, इट इज अ कंप्यूटर दैट इज रनिंग FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर। इट इनिशिएट्स अ कनेक्शन टू द सर्वर। वंस कनेक्टेड द कस्टमर कैन डू अ नंबर ऑफ फाइल मैनिपुलेशन ऑपरेशन। अगर आपका कनेक्शन आपने स्टेब्लिश किया, कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद आपको एक्सेस मिलेगा वो सर्वर की डायरेक्टरी एक्सेस करने के लिए या वो सर्वर एक्सेस करने के लिए। उसके बाद ही आप कोई फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, री एडिट कर सकते हो, ठीक है, ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका SCP, Secure Copy Protocol. This SCP protocol helps transferring files from a local to remote host or between two remote host. अब आपको पहले समझना होगा ये लोकल होस्ट और रिमोट होस्ट क्या होगा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिमोट कॉपी प्रोटोकॉल एंड द सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। मतलब सिक्योर शेल पे ही आपका SCP अपनी कॉपी बनाता है फाइल की, ठीक है। मोस्ट SSH क्लाइंट्स इंक्लूड SCP कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपका, एक लोकल कंप्यूटर है, ठीक है, ये हम इसको बोल सकते हैं लोकल मशीन। जो मैंने आपको भी बताया कि लोकल और रिमोट के बीच में क्या फर्क है। लोकल मशीन मतलब क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मशीन किससे कनेक्ट होती है, सर्वर से, तो सर्वर को हम बोलते हैं रिमोट सर्वर, ठीक है। तो रिमोट सर्वर हम कोई भी अगर बोल सकते हो। SCP क्या करता है, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपके डेटा की एक सिक्योर कॉपी ये सर्वर तक ले जाता है। फिर सर्वर अगर आपस में, जैसे आपका सर्वर, आपने रिक्वेस्ट किसी और सर्वर को दी है, बट आपका सर्वर टू सर्वर कनेक्शन होता है, उसके बाद आपका कॉपी रिवर्ट बैक आता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी को भी जा सकता है, आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। तो सर्वर उसका एक सिक्योर कॉपी बनाएगा हमेशा। सॉरी। नेक्स्ट है आपका टेलनेट। टेलनेट को हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेली टाइप दिया है। Telnet is an internet utility that lets us log onto remote computer system. ठीक है। Telnet has been used by people who have logins on remote systems and want to do some serious work. मतलब अब यहाँ पे आप बोल सकते हो, आप एक सर्वर पे लॉग इन करके, जैसे मैं आपको बताती हूँ रिमोट कंप्यूटर क्या होता है, रिमोट सिस्टम क्या होता है। द कंप्यूटर विच स्टार्ट द कनेक्शन इज नोन एज लोकल कंप्यूटर। अगर मुझे कुछ करना है एज अ क्लाइंट, अगर मैं कोई कनेक्शन स्टार्ट करती हूँ तो मुझे बोला जाएगा, मेरे कंप्यूटर को बोला जाएगा लोकल कंप्यूटर, ठीक है। द कंप्यूटर विच इज बीइंग कनेक्टेड, दैट इज विच एक्सेप्ट्स द कनेक्शन, इज नोन एज रिमोट कंप्यूटर। अब मैंने जिस बोल सकते हो, मैंने एज अ क्लाइंट मैंने जहां से कनेक्ट किया है, जो भी सर्वर से किया है या जो भी कंप्यूटर से कनेक्ट किया है, उस कंप्यूटर को बोला जाएगा रिमोट कंप्यूटर। मतलब सर्वर के कंप्यूटर को आप रिमोट बोलोगे और क्लाइंट के कंप्यूटर को आप बोलोगे लोकल कंप्यूटर, ठीक है, लोकल एंड रिमोट, ठीक है। ड्यूरिंग टेलनेट ऑपरेशन, whatever is being performed on the remote computer will be displayed by the local computer. अब रिमोट क्या है, सर्वर। सर्वर जो भी काम करेगा, जो भी आपके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा या जो भी काम करेगा, वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले होगा, ठीक है। टेलनेट ऑपरेट्स ऑन अ क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। द लोकल कंप्यूटर uses a telnet client program and the remote computer uses a telnet server program। मतलब रिमोट कंप्यूटर आपका करेगा सर्वर के सारे काम
और लोकल कवर आपका करेगा क्लाइंट के सारे काम। बट इसके लिए आपको देखो, आपने फर्स्ट स्लाइड में जो पढ़ा, ये हम कब, टेलनेट हैज बीन यूज्ड बाय पीपल हु हैव लॉगिन्स ऑन रिमोट सिस्टम, ठीक है, एंड वांट टू डू सीरियस वर्क देयर। मतलब ये आप सर्वर पे ही लॉग इन करोगे, आपको एक एक्सेस दिया जाएगा, आईडी पासवर्ड, जिससे आप अपना जो भी फाइल बोल सकते हो, जो भी क्वेरी एक्सेस करनी है, फाइल एक्सेस करनी है, वो सब काम आप सर्वर पे करोगे, ठीक है। बट आपके पास एक लॉगिन आईडी होगा, ठीक है। ठीक है, इतने आज के सारे प्रोटोकॉल्स यहीं पे आपके चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 के सारे प्रोटोकॉल्स फिनिश हो रहे हैं। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, तो आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।